एक्ट 4 शुरू होता है। एक्ट 4 शुरू होने से पहले प्रोलॉग आता है जिसमें हमें बताया जाता है कि फाउस्टस जो है वो अरेस्ट थिंग्स देख के आ चुका है, रॉयल कोर्ट्स के विज़िट कर चुका है। अब वो वापस आया है, उसके दोस्तों ने इस्तकबाल किया है, उससे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछे हैं और अब फाउस्टस की शोहरत जो है वो सारे मुल्क में फैल रही है। हर ज़ुबान पे फाउस्टस का नाम आ रहा है कि वो इतना जानता, उसके पास इतना काला जादू है। और फाउस्टस की जो शोहरत है वो बादशाह एम्परर चार्ल्स फिफ्थ तक भी पहुंच चुकी है और उसने फाउस्टस को अपने कोर्ट में बुलाया है। सीन 1 स्टार्ट होता है। सीन 1 में हम एम्परर के पैलेस में हैं। वहाँ पे फाउस्टस है, ख़ुद बादशाह है और उसका नाइट है। नाइट जो उस ज़माने के जंगजू हुआ करते थे बादशाह के दरबारों में। तो एम्परर फाउस्टस को कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत ज़्यादा शोहरत सुनी है, तुम क्या मुझे कोई जादू करता मैं अपने आँखों से देखना चाहता हूँ, तुम करके दिखा सकते हो। नाइट कहता है ये शक्लों ही जादू कर लगता जे। फाउस्टस कहता है जी आप हुक्म करें तो मैं कर सकता हूँ। एम्परर कहता है कि पुराने ज़माने में जो बादशाह हुआ करते थे उन्होंने कैसे इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतों का इंतज़ाम संभाल लिया था, हमसे तो ये छोटी सी सल्तनत नहीं संभाली जाती। उन्होंने अपनी सल्तनतें एक्सपेंड की, वो कैसे ये सब मैनेज कर लेते थे। मैं बस चाहता हूँ कि तुम एक दफ़ा अलेक्जेंडर दी ग्रेट की रूह और उसकी बीवी को उसके साथ बुला दो, उसकी बीवी रोज़ाना, इन दोनों को बुला दो, मैं एक दफ़ा इनको देखना चाहता हूँ। फाउस्टस कहता है उनकी बॉडीज़ तो गल सड़ चुकी हैं, मैं उनको उनकी असल जो है वो जिस्म को तो नहीं बुला सकता, अलबत्ता स्पिरिट्स को उन जैसा बना के आपको पेश कर सकता हूँ। बादशाह कहता है बस वही काफ़ी है। नाइट कहता है लो जी ये उन रूहां नू बुलाए गए थे। नाइट जो है तनकीद कर रहा है, इंदे को कुछ नहीं होना बादशाह सलामत। फाउस्टस कहता है मैं ट्राई करता हूँ, आ जाएंगी। फाउस्टस जो है वो बुलाता है एम्परर के सामने, स्पिरिट्स अपीयर हो जाती हैं अलेक्जेंडर की और उसकी बीवी रोज़ाना की। तब तक नाइट जा चुका होता है। फाउस्टस से बहुत ज़्यादा बादशाह मुतासर होता है, उससे कहता है कि मैंने सुना था कि ये जो लेडी है रोज़ाना अलेक्जेंडर की बीवी, इसकी जो है गर्दन पे जो तिल था वो है कि नहीं है। फाउस्टस कहता है अगे हो के हजूर देख लो। बादशाह सलामत जो हैं वो देखते हैं और फाउस्टस से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फाउस्टस कहता है अब उस नाइट को बुलाओ जो तब जुगते मार रहा था। नाइट आता है। नाइट जैसे ही अपीयर होता है तो उसके सर पे जो है वो सींग 2 उग चुके होते हैं फाउस्टस की जादू की वजह से। तो नाइट जैसे ही अपने सर को हाथ लगाता है, रोला डालता है और गालियाँ गलोचें देता है फाउस्टस को कि ये तुमने क्या कर दिया। बादशाह भी कहता है यार जांदी कर रहन दे फाउस्टस, मेहरबानी। वो सींग उसके हट जाते हैं और फाउस्टस को कहता है बादशाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, इसका तुम्हें बाकायदा इनाम दिया जाएगा। बादशाह चला जाता है, नाइट और अटेंडेंट भी चले जाते हैं। तो फाउस्टस पीछे मेफिस्टोफेलिस के साथ खड़ा हो सोच रहा है कि यार वक्त कितनी जल्दी से गुजर रहा है। मेफिस्टोफेलिस इतना टाइम हमें गुजर चुका है, अब हमें लगता है कि वापस विटनबर्ग जाना चाहिए अपने इलाके में। मेफिस्टोफेलिस कहलाती है चलो जी चलिए। यहाँ पे एक्ट 4 का सीन 1 ख़त्म होता है। सीन 2 शुरू होता है फाउस्टस के घर में, जहाँ पे फाउस्टस बैठा हुआ है, उसके साथ मेफिस्टोफेलिस है और एक घोड़ों का डीलर आता है, हॉर्स कोर्सर यानी घोड़ों का सौदागर आता है और फाउस्टस को कहता है कि तुम बड़ी देर बाद आए यार, मैं बहुत इंतज़ार करता रहा हूँ। फाउस्टस कहता है खैर हम मिल तो गए। फाउस्टस को वो कहता है सर मेरे पास $40 हैं और मैं आपका घोड़ा ख़रीदना चाहता हूँ। फाउस्टस कहता है पुत्र $50 लगणगे। हॉर्स कोर्सर जो होता है वो कहता है सर मेरे पास और नहीं है, काइंडली इसी से काम चला लें। उधर मेफिस्टोफेलिस को देख के कहता है ज़रा सिफारिश कर दे। मेफिस्टोफेलिस कहती है कि सर ये ऑनेस्ट फेलो है, फाउस्टस को इससे घोड़ों के ज़्यादा पैसे ना लें, $40 में ही जो है आप घोड़ा दे दें। फाउस्टस कहता है ठीक है घोड़ा तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त होगी कि तुम इसे कभी भी पानी में इस पर सवार ना होना। वो कहता है चलें ठीक है, पानी में सवार नहीं होता, लेकिन आप जो हैं $40 एक्सेप्ट कर लेता है फाउस्टस। और घोड़ा कहता है कि मेरा नौकर अभी तुझे दे देगा। हॉर्स कोर्सर जो है वो बड़ा खुश होता है कि $40 में चंगा घोड़ा हाथ आ गया। लेकिन निकलते वक्त जो है हॉर्स कोर्सर फाउस्टस को कहता है कि सर अगर मेरा घोड़ा बीमार हो जाए या उसे कोई मसला हो तो क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या मसला है। डॉक्टर फाउस्टस कहता है जा वे तू मैनू डॉक्टर समझे घोड़ियां दा, जा निकल यहाँ से। वो चला जाता है। उसके बाद सर हॉर्स कोर्सर जो है वो फाउस्टस जो है अब ज़रा ना डिप्रेस रहने लगा है, क्योंकि इसे नज़र आ रहा है कि उसकी उम्र के जो 24 साल थे
वो इख्तिताम पजीर होने को आए हैं। अब यह बैठा सोच रहा है कि यार आखिरकार जो भी है, चाहे घोड़ों का डॉक्टर हूँ, बंदों का डॉक्टर हूँ, जो भी हूँ, आखिर को मरना है, जो भी है। खैर वो सोचते सोचते वहीं पे कुर्सी पे ही सो जाता है। थोड़े ही टाइम बाद जो हॉर्स कोर्सर है गीला हो के वापस रोता हुआ चिल्लाता हुआ आता है, यार तो फोस्टस ने तो मेरे 40 रुपये ठग लिए मुझसे। मैं जा रहा था, मुझे फोस्टस ने कहा भी था कि पानी में जो है घोड़े को नहीं लेके उतरना, लेकिन मैं जा रहा था, छोटा सा ही पौंड था, मैं उसमें से घोड़ा डाला तो घोड़ा तो जो है वो बोतल में कन्वर्ट हो गया और मैं डूबते डूबते बचा हूँ। ये तो मेरे साथ ठगी हो गई है सर। वापस आके मेफिस्टोफलिस को कहता है कि तुम्हारा मालिक कहाँ है, फोस्टस कहाँ है। मेफिस्टोफलिस कहती है कि सर वो सो रहा है अभी। ये कहता है कि मैं उसे जगाऊंगा। वो कहती है यार मेहरबानी कर, 8 दिन बाद सोता है, आज उदी आँख लगी है। तो हॉर्स कोर्सर जो है वो कहता है कि नहीं सर, मैं तो चाहे जैसे भी हो जगाऊंगा। जाके शोर मचाता है फोस्टस के कानों में, उसकी टांग पकड़ के ऐसे खींचता है जैसे तोड़ देगा। फोस्टस साहब ठहरे जादूगर वो टांग को अलग कर देते हैं, जिससे जो है ये हॉर्स कोर्सर जो है घोड़ों का सौदागर डर जाता है कि अब क्या होगा। फोस्टस मेफिस्टोफलिस को कहता है बुलाओ पुलिस नू, बुलाओ इनू डकाइए। वो डर जाता है कि मैं फोस्टस को कहता है कि मैं आपको 40 मज़ीद डॉलर देता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। फोस्टस कहता है ठीक है। फोस्टस तो खैर नहीं कहता, वो भाग जाता है वहाँ से। कहता है कि मेरे जो है वो क्या लफ्ज़ था, ओस्ट्री पे आके आप सर पैसे ले लेना मुझसे। वो चला जाता है। फोस्टस पीछे से हंसता है कि पहले 40 का ठगा है, अब फिर लात जो टांग है उसकी वापस जुड़ जाती है और अब फिर ठग रहा हूँ। इतनी देर में वैगनर आता है। वैगनर आगे बताता है कि डूक ऑफ वेनहोल्ट जो है, ये जर्मनी का डूक जो है वो आपको सर तलब कर रहा है। फोस्टस मेफिस्टोफलिस को कहता है चलें चलें। यहाँ पे सीन दूसरा भी ख़त्म हो जाता है। तीसरे सीन में फोस्टस और मेफिस्टोफलिस जो हैं डूक के पास हैं। डूक और उसके पास उसकी बेगम साहिबा डचेस मौजूद हैं। डूक कहता है यार बड़ी चासा ही है फोस्टस तो इससे मिल के। फोस्टस कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आई थिंक कि बेगम साहिबा ने कोई इन्जॉय नहीं किया। मैं तो सोचता हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो खुराक की मतलब कि जो डेंटी डिशेज़ हैं उनकी बड़ी दिलदादा होती हैं, लेकिन क्या बात है मैम, ऐसी कोई चीज़ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। डचेस कहती है वैसे तो मैं आपको दिल की बात बताऊँ तो फ़िलहाल तो है, तो मैं जानती हूँ जनवरी सीज़न भी चल रहा है सर्दियों का, अब तो हर चीज़ जम चुकी होगी, डेड टाइम ऑफ विंटर चल रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप जो है वो मेरे लिए ग्रेप्स ला दें। काश समर होता तो मैं ग्रेप्स खा सकती। फोस्टस कहता है बस इन्नी जी गल, जा नहीं मेफिस्टोफलिस लेके आ। ये मेफिस्टोफलिस जो है मैंने एक अडॉप्टेशन देखी थी, उसमें फ़ीमेल थी, तो इसलिए ज़रा मैं रूह को फ़ीमेल के तौर पे ट्रीट कर रहा हूँ। रूह वैसे भी हमारे यहाँ उर्दू में तो फ़ीमेल ही होती है। मेफिस्टोफलिस को कहती है कि कहता है कि जा लेके आ। थोड़ी देर में मेफिस्टोफलिस हाज़िर हो जाती है ग्रेप्स लेके। डूक कहता है अरे वाह, ये तूने जनवरी में कहाँ से लेके आ गए सर आप। तो फोस्टस कहता है सर बात यह है कि हमारे यहाँ जो साल है वो 2 तरह से चल रहा होता है, यानी हमारे पास सर्दियाँ हैं तो किसी दूर दराज इलाके जैसे कि यमन और इंडिया में गर्मियाँ होंगी। मेरे पास तेज़ तरीन सर्विस मौजूद है। मेफिस्टोफलिस की ऐसे जाती है चुटकियों में और वापस आती है, तो ये आपके सामने हाजिर है। डचेस बहुत खुश होती है कि ऐसे जो हैं ग्रेप्स मैंने ज़िंदगी में नहीं खाए, थैंक यू सर फोस्टस साहब। और डूक जो है वो भी कहता है कि आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा एक्ट 4 ख़त्म होता है। इसके बाद एक्ट 5 लास्ट होगा, जो कि अगली वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।